जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। राजस्थान पुलिस का एग्जाम काफी नजदीक है। ग्राम सेवक का एग्जाम भी आपका बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो आपकी प्रिपरेशन अभी लास्ट टाइम है, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम का जो स्कोर है वो काफी हाई रहे और आप जितना ज्यादा हो सके अपनी सफलता के नजदीक पहुंच सके। तो हमारा राजस्थान की कला संस्कृति से चल रहा था राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र। तो लोकवाद्य यंत्र के अंतर्गत हम घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र पढ़ चुके हैं और आज हमारी क्लास है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र से आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था और अभी मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। सुशिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनको फूंक मार के या हवा के द्वारा बजाए जाते हैं और जो ज्यादातर सुशिर वाद्य यंत्र है वो मुंह से बजाए जाते हैं। मुंह के द्वारा हवा मार के इन वाद्य यंत्रों से ध्वनि निकाली जाती है और इन वाद्य यंत्रों का राजस्थान की संस्कृति के अंदर काफी महत्व है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर पहला वाद्य यंत्र है बांसुरी। बांसुरी नाम से आप समझते होंगे और समझ गए होंगे या आपके सामने एक झांकी याद आई होगी भगवान कृष्ण की। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए उनकी आप फोटो है वो आप देख सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक भी रहे थे। तो बांसुरी वाद्य यंत्र की हम विशेषता बताते हैं। इसको बंसरी, बांसुरी, बांसुली या बंसी इन सभी नामों से पुकारा जाता है और ये बांस की बनी होती है, इसलिए इसका नाम है जो बांसुरी रखा गया। और जो भारत के अंदर जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य भी है और शास्त्रीय संगीत भी है। तो शास्त्रीय संगीत के अंदर इस बांसुरी वाद्य यंत्र का काफी महत्ता है इसकी। और ये 5 छेद वाली बांसुरी भी होती है, बांस से लेके इसमें 8 छेद तक पाए जाते हैं। और 5 छेद वाली जो बांसुरी होती है उसको पावला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावला। और जो 6 छेद वाली बांसुरी होती है उसको रुला कहा जाता है। राजस्थानी के अंदर क्या कहा जाता है? रुला। और बांस की बनी होने के कारण से इसको बंस या वेणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंस या वेणु। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि बांसुरी के उपनामों के बारे में, बंस या वेणु किसका उपनाम है? बांसुरी का। और पावला किसे कहा जाता है? 5 छेद वाली बांसुरी को। और रुला किसे कहा जाता है? 6 छेद वाली बांसुरी को। और इसमें बांसुरी से बनने वाले क्वेश्चन वो यही है। नेक्स्ट है हमारा सुरनई। सुरनई आपने सुना होगा, शादी ब्याह के अंदर बजती है एक सेनाई और उसी सेनाई का एक विकसित या उसका मिलता जुलता जो रूप है उसको सुरनई कहा जाता है। और ये भी 2 रीड वाला वाद्य यंत्र है। मतलब रीड से मतलब है इसके अंदर भी 2 नलियां होती है जो शीशम, सागवान वे टाली की लकड़ी से बनाई जाती है। और इसके अंदर खजूर व ताड़ की वृक्ष की जो पत्तियां होती है वो लगाई जाती है इसके अंदर धुन या ध्वनि निकालने के लिए। और राजस्थान के अंदर जोगी, भील, डोली और जैसलमेर क्षेत्र के लंगा मांगणियार जो जाति के लोग हैं उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र का काफी प्रचलन है या काफी प्रयोग किया जाता है। और ये नगाड़ा और कामायचा वाद्य यंत्र है उसके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है या संगत इसकी की जाती है। और इसके 3 उपनाम है या 3 प्रकार की ये सुरनई होती है। लक्का, फकीरी, नफीरी, लक्का, नफीरी और टोटो, ये 3 इसके उपनाम है। और इन तीनों नाम से भी सुरनई को जाना जाता है। तो आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए लक्का, नफीरी, टोटो किसको कहा जाता है? तो सुरनई को। और सुरनई के अंदर नगाड़े और कामायचा के साथ बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र तो सुरनई। और जोगी, भील, डोली, जैसलमेर क्षेत्र के लंगा मंगनियार द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो सुरनई। या खजूर, ताड़ का वृक्ष का पूछले के पत्तियां कौन से वाद्य यंत्र में लगाई जाती है? तो ये सुरनई वाद्य यंत्र के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सतारा। सतारा 2 बांसुरियों का इसमें युग्म होता है। 2 बांसुरियों की युग्म वाला ये वाद्य यंत्र है जो अलगोजा से मिलता जुलता है। आप अपनी इस वाद्य यंत्र की क्लास का जो थंबनेल देखे होंगे उसके अंदर मैंने डग्गा व्हील जो है राजस्थान के काफी इसके प्रसिद्ध अलगोजा जो है इस वाद्य यंत्र को बजाने वाले काफी मशहूर राजस्थान के कलाकार है। और वो जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं आप थंबनेल में देखेंगे तो उसी को अलगोजा कहा जाता है। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं सतारा के बारे में, लेकिन ये अलगोजा से मिलता जुलता होता है। इसमें जो बांसुरियां होती है लगी हुई 2 वो केर की लकड़ी की होती है। किस लकड़ी की होती है? केर की लकड़ी से बनी हुई होती है। और इसको डोडा जोड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोडा जोड़ी। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए डोडा जोड़ी किसे कहा जाता है? तो सतारा को कहा जाता है। और अलगोजा से मिलता जुलता कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वो सतारा। नेक्स्ट है हमारा अलगोजा जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। दग्गा भील जी के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है।
और ये भी एक युग्म साज है। युग्म साज से मतलब है इसके अंदर भी दो नलियां होती है, दो नलियों को एक साथ बजाया जाता है, जो एक ध्वनि निकालती है और दूसरी सुर निकालती है। और ये राजस्थान के अंदर आदिवासी भील और कालबेलिया जातियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इसको बजाया जाता है, या उसके अंदर ये काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा मुरला या मुरली। मुरला या मुरली, आपने सपेरों की एक पुंगी वाद्य यंत्र देखा होगा, सपेरा पुंगी बजाते हैं, तो ये पुंगी का ही विकसित रूप है। एक पुंगी का क्या रूप है? पुंगी का विकसित रूप है मुरला या मुरली। और इसका 3 रूप है इसके, आगोर, मानसुरी और टांकी। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए आगोर, मानसुरी और टांकी किसका रूप है, तो ये आ जाएगा हमारा मुरला या मुरली। और कालबेलिया वे जोगी जो जाति के लोग हैं उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पुंगी, बीन, बीन। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही वाद्य यंत्र के नाम है, पुंगी, बीन, बीन, जो सपेरा जाति या कालबेलिया जातियों के द्वारा सांपों को पकड़ने या उनको नृत्य करवाने के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक तुम्बी होती है। राजस्थान के अंदर एक फल होता है, ये राजस्थान नहीं पूरे भारत में भी पाया जाता है। तुम्बी एक फल होता है जो एक लंबी डंडी के आकार का जो बड़ा तुम्बी होता है उसको काट कर बनाया जाता है। और इसका जो आगे का जो भाग होता है उसके अंदर 2 नलियां पहनाई जाती है, एक लंबी होती है, एक छोटी होती है। एक नली है वो खाली ध्वनि निकालती है और दूसरी है जो सुर निकालती है, उसके काम में आता है। और इनको मुख द्वारा हवा मारकर या सुशीर सांस के द्वारा इसको बजाया जाता है। और ये राजस्थान के अंदर कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है हमारा बांकिया। बांकिया आप लोगों ने देखा होगा, राजस्थान के अंदर होली, दीपावली के त्योहार पर मांगणियार जाति के जो लोग हैं वो घर घर जाके इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या होता है, पीतल का होता है। पीतल का एक वक्राकार इसका मोटा फाबा होता है आगे। फाबे का मतलब है कि उसका आगे का जो भाग है, पीछे एक नली होती है और आगे इसमें मोटा एक गोलाकार चकता टाइप होता है जो पीतल का बना होता है। और ये वैवाहिक और मांगलिक अवसरों के ऊपर इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नागफणी। नागफणी जो वाद्य यंत्र है ये भी पीतल का बना होता है और साधु या सन्यासी लोग हैं उनका ये धार्मिक वाद्य यंत्र होता है नागफणी। तो ये हो गई हमारे कुछ वाद्य यंत्र जो सुशील श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं। इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो बचे हुए वाद्य यंत्र सुशील श्रेणी के वो नेक्स्ट स्लाइड में करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हमारा सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी का वाद्य यंत्र नड। नड नाम आपने सुना होगा, ये जैसलमेर और रेगिस्तान के अंदर जो भोपे चरवाहे होते हैं उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र का काफी प्रयोग किया जाता है। ये कगोर की लकड़ी का बना होता है। किसकी लकड़ी का बना होता है? कगोर की लकड़ी का बना होता है। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है इनको बजाने वाले वो करना भील जैसलमेर के हैं। कहाँ के हैं? करना भील जैसलमेर। आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो करना भील जैसलमेर। नेक्स्ट है हमारा करना। करना वाद्य यंत्र है, ये तुरई से मिलता जुलता होता है। राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है तुरई, उससे मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र है वो करना वाद्य यंत्र होता है। ये पीतल की चद्दर का बना होता है और उसका जो आगे का भाग होता है वो फाबा होता है, वो खुला होता है और पीछे का संकरा भाग होता है जो चिलम की आकृति का लगता है। बड़े बुजुर्ग लोग तंबाकू वगैरह पीते हैं, जो चिलम पीते हैं उनका चिलम, उस चिलम की आकृति का ये वाद्य यंत्र लगता है करना। और ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी का। आपको एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, तो ये है करना। नेक्स्ट है आपका तुरई। तुरई वाद्य यंत्र है, ये बिगुल की श्रेणी का वाद्य यंत्र है, बिगुल की श्रेणी का वाद्य यंत्र। और ये भी पीतल की चद्दर का बना होता है, फूंक मार के या हवा से इसको बजाया जाता है। और ये भी चिलम की शक्ल का होता है। कैसा होता है? चिलम की शक्ल का। नेक्स्ट है हमारा सिंगा। सिंगा वाद्य यंत्र है, ये जोगी और सन्यासियों के द्वारा बजाया जाता है, या इनका वाद्य यंत्र है ये जोगी और सन्यासियों का। और ये सींग के आकार का वाद्य यंत्र होता है, सींग के आकार का। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए सींग के आकार का वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो सिंगा। किसके द्वारा बजाया जाता है? जोगी और सन्यासियों द्वारा। नेक्स्ट है हमारा मोरचंग, मुखचंग और मुंहचंग। मोरचंग, मुखचंग, मुंहचंग ये वाद्य यंत्र है, ये राजस्थान का काफी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और मुझे ये वाद्य यंत्र बहुत अच्छा लगता है, इसकी ध्वनि बहुत अच्छी होती है। आप एक बार मोरचंग लिख के आप सर्च कीजिए और इसकी अगर ध्वनि कहीं मिलती है तो आप जरूर इसको एक बार सुनना। ये मुझे तो बहुत ही कर्णप्रिय ध्वनि लगती है मोरचंग की।
इसकी मैं विशेषता बता दूं, ये राजस्थान के अंदर लंगा और आदिवासी जो लोग हैं उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। और ये आकार के अंदर बहुत ही छोटा वाद्य यंत्र होता है। कैसा होता है? आकार के अंदर बहुत ही छोटा वाद्य यंत्र, और ये लोहे का बना होता है जिसका अंदर एक कड़ा होता है और बीच में से एक डंक की तरह लोहे की नाल निकली हुई होती है, जिसको दांतों के अंदर मुंह में दबा के और फिर तर्जनी अंगुली के द्वारा हवा मारते हुए बजाई जाती है। मैं इसका आपको एक छोटा सा चित्र बना के यहाँ दिखाता हूँ, मोरचंग कैसा होता है। मोरचंग वाद्य यंत्र इस टाइप का होता है। ये जो नोक है यहाँ पे बड़ी दिख रही है, लेकिन ये आगे से बहुत ही पतली नोक होती है और इसको ये पीछे निकला होता है और इसको यहाँ से मुंह में दबा के और इसको तर्जनी अंगुली से ऐसे दबा के इसको बजाया जाता है। ये मोरचंग बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम मशक। मशक वाद्य यंत्र या मशक बैंड आपने देखा होगा, ये ज्यादातर फोर्सेज है उनके अंदर ये बैंड बजाया जाता है मशक वाद्य यंत्र का। ये क्या होता है? बकरी की खाल होती है, बकरी की खाल का गुब्बारा टाइप होता है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई बकरी है तो उसका अंदर से सब कुछ निकाल दिया और उसका खोल खोल बचा है, उस खोल खोल को इसमें वाद्य यंत्र के अंदर प्रयोग किया जाता है पूरी बकरी की चमड़ी का। इसके अंदर जो बकरी की आगे की जो टांगे होती है उनको, टांगे का जो भाग होता है चमड़ी का खाल का, उसको खुला रखा जाता है और पीछे जितना भी खुला भाग होता है उसको धागे से बांध दिया जाता है तथा इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सुरैयां लगी होती है और इसको मुख से फूंक मार के और इसको कांख में यहाँ पे दबा के और हवा भरते हुए इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, जो एक सुशील वाद्य यंत्र की श्रेणी का काफी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की हमारी इस क्लास के अंदर सुशील वाद्य यंत्र कंप्लीट करते हैं और इसके बाद में मैं आप लोगों को कराऊंगा तत्वाद्य यंत्र, और तत्वाद्य यंत्र के बाद में मैं आप लोगों की एक बहुत ही शानदार, मैं अभी अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार क्लास मैं आप लोगों के लेने जा रहा हूं जो आपका राजस्थान पुलिस के अंदर कम से कम 10 नंबर कवर करवाएगा। बाकी सभी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर कम से कम 10 नंबर इसी टॉपिक से आएगा। वो होगा राजस्थान के अंदर बाल एवं महिला से रिलेटेड, बाल एवं महिला अपराध, बाल एवं महिला अपराध से संबंधित ये टॉपिक है, जिसमें से आपके जितनी भी धारा, कौन कौन से अधिनियम जिसके अंदर बाल महिला अपराध को रोका जा सकता है, या कौन कौन से है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ इस तरह की अंजाम या घटनाएं या अपराध हो सकते हैं, बच्चों के साथ कौन कौन से इस तरह के अपराध हो सकते हैं, जिनसे मुक्ति के कौन कौन से अधिनियम बनाए हुए हैं, कौन कौन सी धाराएं बनाई हुई है, उनके क्या प्रावधान है, ये सारे हम एक ही टॉपिक के अंदर कंप्लीट करेंगे। और मैं अभी तो नहीं बता सकता कि ये क्लास कितने टॉपिक के अंदर या कितने क्लासों के अंदर कंप्लीट होगी, लेकिन मैं इस टॉपिक को, ये वाद्य यंत्र कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों के सामने जरूर कराऊंगा। तो तब तक आप लोग मेरे अपना ये चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये जो 10 नंबर हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी क्लासें आप राजस्थान का एग्जाम से संबंधित हैं वो मैं आप लोगों को अच्छे से कराऊंगा ताकि आपका स्कोर अच्छा हो। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।